आयुर्वेद बच्चों के लिए भी है? बच्चों के लिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद ही होना चाहिए। हम बच्चों को दवाइयाँ देते हैं और अक्सर हमारे जो पाउडर होते हैं बच्चों के लिए वो शहद में मिक्स करके देते हैं, कभी मलाई में मिक्स करके देते हैं, कभी हम दूध में देते हैं। तो बच्चों के हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो सर क्या आयुर्वेद बच्चों के लिए भी है? और बच्चों के लिए अगर है भी तो बच्चों को ये आयुर्वेदिक खुराक दे पाना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। देखिए, आपने दो क्वेश्चन पूछे डिम्पी का। एक तो ये कि क्या आयुर्वेद बच्चों के लिए भी है जी। तो बताना चाहूंगा कि जी हाँ, बच्चों के लिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद ही होना चाहिए। वो इसलिए कि बच्चे बिल्कुल नेचुरल से होते हैं जी। उनको मेरे ख्याल से उस बाल्यावस्था में केमिकल्स डालना शरीर में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आयुर्वेद हम अष्टांग आयुर्वेद बोलते हैं, तो उसमें से एक अंग यानी कि बाल रोग जिसे हम बोलते हैं, उसमें पूरा बच्चों के बारे में ही बतलाया गया। बच्चों की सारी बीमारियां उनके पैदा होने से लेके जो है जब तक उनकी बाल्यावस्था चल रही है तब तक उनको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कैसे हम ठीक करें। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या बच्चे आयुर्वेदिक दवाई ले पाते हैं? क्योंकि लोगों को ये भ्रांति है कि आयुर्वेद में काढ़े होते हैं और बहुत कड़वी दवाइयां होती हैं। तो नहीं, हम बच्चों को दवाइयां देते हैं और अक्सर हमारे जो पाउडर होते हैं बच्चों के लिए वो शहद में मिक्स करके देते हैं, कभी मलाई में मिक्स करके देते हैं, कभी हम दूध में देते हैं। तो बच्चों के हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उनकी डोजेज बड़ी कम होती हैं और बच्चे बड़े आराम से लेते हैं। आई एम ए प्रैक्टिशनर, मेरे ख्याल से दिन में 10-12 बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बीमारियों के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ और बच्चे अच्छे से लेते हैं। और ये जो कफ कोल्ड जैसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें 2-2 3-3 खुराक में जो बच्चे ठीक हो जाते हैं। आजकल के युवाओं के सामने भी एक समस्या है कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन या इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण बताएंगे और किस तरह से एक युवा उसे कंटिन्यू कर सके? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है और कुछ भ्रांतियां लेके चल रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसको वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई वो क्या है कि केमिकल चीजें खा के, और दूसरा आज मेडिसिन वाला बात नहीं रहेगी, आज न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, तो कभी कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं, कभी आयरन खाना शुरू कर देते हैं, कभी मल्टीविटामिन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कितने लोग हेल्दी हो पा रहे हैं आप बताइए? कि अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ हेल्थ की, अगर हम बात करें क्वांटम ऑफ एज की, तो ये दोनों पैरामीटर में तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब समय आ चुका है कि लोगों को वापस से जो फैक्ट्स हैं उनको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में कहीं पे बाहर खाना खा के आए, किसी पार्टी से होके आए एंड अनफॉर्चुनेटली वो खाना अनहाइजीनिक था या बाहर का था या ओवर ईटिंग आपके पेट में पहुंच गया और आपके डाइजेस्टिव जो पावर थी उसको पचा नहीं पाई। ठीक है, तो अब जब वो पेट में इनडाइजेस्टेड फूड है तो डेफिनेटली बॉडी उस फूड को शरीर से बाहर निकालेगी। अगर वो ऊपर है तो वॉमिटिंग के माध्यम से, और अगर वो नीचे चला गया तो लूज मोशन के माध्यम से। लेकिन वो खाना कैसा है? दूषित खाना है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको निकल जाना चाहिए ना। लेकिन आपको इस तरह की ट्रेनिंग दे दी गई कि आप ये गोली खाइए और गोली खा के आपको उल्टी आना बंद हो जाएगा, आपको लूज मोशन होना बंद हो जाएगा। आपने गोली खाई एंड गोली ने जाके जो रिफ्लेक्स एक्शन जिसकी वजह से आपको उल्टी आ रही थी, वॉमिटिंग आ रही थी और बॉडी अपने आप उस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर फेंक रही थी, आपने उसको स्टॉप कर दिया। अब वो टॉक्सिक मटेरियल कहाँ रुक गया? आपके पेट में, आपकी बॉडी में। अब वो बॉडी में रुक करके अंदर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा, और जब डिपॉजिट होगा तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का सोर्स बनेगा। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि आपको जब कभी भी वॉमिटिंग हो या लूज मोशन हो तो आपको इमीडिएट उसको नहीं रोकना चाहिए, उस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकलने देना चाहिए। एंड जब आपको ये इंश्योर हो जाए कि अब आपको लूज मोशन के रूप में केवल पानी बाहर निकल रहा है तो आप जो है तब आप दवा लीजिए, या आप इन बिटवीन जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मत होने दीजिए, नमक चीनी का घोल लेते रहिए। सो एक सही विज्ञान जो हमको उस समय भी निजात दिलाता है बीमारी से और साथ में भविष्य में भी किसी भी बीमारी की जड़ को हमारे शरीर में नहीं पनपने देता। देखिए, आज मैंने आपको ये बात बताई है, आपको कैसा लग रहा है? जब आपको वॉमिटिंग आती है और आप एक टेबलेट से रोक लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आज आपने इस बात को ध्यान से सुना तो
अनफॉर्चुनेटली कभी भी भविष्य में ऐसा आपके साथ हुआ तो अब आप उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि वो जो वॉमिटिंग है बेसिकली कल रात क्योंकि आपने बाहर खाया, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई गलत चीज, कोई अनहाइजीनिक चीज आपके पेट में पहुंच गई, बॉडी अब उसको बाहर निकाल रही है एंड आप उसको निकालने देंगे इमीडिएटली। वो जो एक टैबलेट खा करके आपको वॉमिटिंग रुकती है और आप उस टैबलेट की तारीफ करते हैं, वो टैबलेट की तारीफ नहीं है, वो बेसिकली आपकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और फिर वो किसी बड़ी बीमारी का बेस बनेगा। आज के टाइम पे हम बहुत सारी बीमारियां लेके डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है लेकिन हमारे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता कि मुझे ये बीमारी हुई क्यों, ये मुझे एलर्जी हुई क्यों, ये मेरी किडनी खराब क्यों हुई, ये मेरा हार्ट ब्लॉकेज क्यों हुआ। उसका जवाब है वो जो टॉक्सिक मटेरियल को हम एक गोली खा के अपने पेट में रोकते हैं और वो पेट से फिर शरीर में भागता है, तो वहां पर फिर ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एज एन एंटीजन काम करता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं और एक ऑटो इम्यून डिजीज पैदा हो जाती है। तो वो सारी बीमारियां जिसमें लोग लिखते हैं अननोन इटियोलॉजी के कारण नहीं पता, ये पता है कि ये दवाई खा लीजिए आराम मिल जाएगा, और आराम भी कितना, कंट्रोल नॉट क्योर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है कि हम आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, और मुझे ये विश्वास है जब इन प्रिंसिपल्स को लोग जान जाएंगे, हमारा यूथ जान जाएगा, हमारा युवा जान जाएगा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा है, वो वैज्ञानिक है, वो एकदम बात को पकड़ता है। तो फिर देखिए आप, वो जो एक गोली खा के उल्टी रोकना, दस्त रोकना, सब बंद होगा। धीरे धीरे आयुर्वेद फिर प्रचलन में आएगा, धीरे धीरे हम फिर से हेल्दी होंगे, धीरे धीरे फिर से हमारी आयु बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि आज का जो विज्ञान है उसके साथ अगर आयुर्वेद का सो कॉल्ड नॉलेज भी इम्पार्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो जो सपना आप देखते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग निरोगी हों, वो वापस साकार होगा। जी।